गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का जागृत नाम। जय गुरुदेव। समय का चेतन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। सत्संग प्रांगण में उपस्थित, मंच पर आसीन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उपस्थित सभी सत्संगी गुरु भाई बहन, दूर दराज से आए समस्त धर्म प्रेमी प्यारे बच्चों, सबको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मालिक की दया कृपा से इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक और भंडारी के सेवादार भाई, साथ में बहनें, जिन्होंने बड़े नियम कानून के साथ मर्यादा और पवित्रता दोनों को कायम रखते हुए गुरु महाराज के आदेश निर्देश के अनुसार प्रेमियों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भंडारे के रूप में की गई। ये शिक्षा उपस्थित सभी प्रेमियों को लेनी चाहिए। घर परिवार में भी इसी तरीके से अगर भोजन प्रसाद बनाया जाए और फिर गुरु महाराज को खिलाया जाए तो कार्यक्रम में जो दया परम पूज्य स्वामी जी महाराज की देखने को मिल रही है, वो दया घरों में भी गुरु महाराज की देखने को मिलेगी। संत मत अपने को बदलने का, अपने को सुधारने का और समझने का ही मार्ग है। संत मत कुछ सिखाता है और प्रेमियों को सीखना चाहिए। त्याग, प्रेम, तपस्या, ये संत मत का बहाना है। प्रेमी भाई बहनों, जिनकी ये पावन तिथि भंडारे के रूप में मनाई जाती है, वो अपने गुरु महाराज के गुरु, हमारे आपके दादा गुरु जी स्वामी जी महाराज के ऊपर मंच पर उनकी प्रतिमा लगी हुई है। संत चरौली आश्रम इगलास तहसील और अलीगढ़ जिले में प्रसिद्ध आश्रम है। सादा जीवन और उच्च विचार जो कहे जाते हैं, वो गुरु महाराज की वाणी से और हमने आपने सुने। ब्राह्मण परिवार में
अपने दादा गुरुजी महाराज का जन्म हुआ। इनका मुख्य व्यवसाय घर गृहस्थी को चलाने का, ये खेती करते थे और उसी के साथ साथ आसपास के गांवों में पंडिताई का इनका काम था। हर कोई इनको ये नहीं समझ पाया कि ये किस हस्ती के मालिक हैं। अपने दादा गुरुजी महाराज की जो गुरु, इनके सगे बड़े भाई, जिनका नाम था स्वामी विष्णु दयाल मिश्र, इनको भगवान के भजन करने का, आत्म कल्याण का, मुक्ति और मोक्ष का मार्ग मिला। और जब से ये शिक्षा दीक्षा संतमत की जुक्ति नामदान जिसको कहते हैं वो मिली, उसी समय से अपने बड़े भाई को स्वामी कहकर पुकारते थे। और इनकी दया कृपा से कम समय में और गुरु महाराज की दया को प्राप्त कर चुके थे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का भी इतिहास कुछ विचित्र किस्म का है। किताबों में थोड़ा सा मिलता है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ और पिताजी माताजी 5-6 वर्ष की अवस्था में छोड़कर चले गए। पहले पिताजी चले गए और फिर माताजी जाने लगी, तो माताजी ने इनको बुलाया कि बच्चा मेरे पास आओ, तुम मेरी 2 बातें याद रखना, एक तो शादी मत करना और दूसरे भगवान को प्राप्त करना। इतना कहकर माताजी ने भी शरीर छोड़ दिया। प्रेमी भाई बहनों, बड़े विचित्र संयोग की बात है। किसी गांव का नाम नहीं आया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 2012 के बाद कुछ किताबें भी छपी, उनमें इनके बहन भाई, माता पिता और गांव का भी विवरण आ गया। लेकिन पहले के दशक में ये कुछ नहीं था। बाबा जी ने स्वयं बताया, माता जी के आदेश को सिर माथे रखा और बाल्यावस्था से ही घर छोड़ दिया। मुल्ला मौलवी पंडित पुजारी, मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर, सभी धार्मिक स्थलों पर धर्म गुरुओं के पास गए। जिसने जो रास्ता बताया, जिस महापुरुष ने जो आदेश दिया, उस आदेश का पूरी तरीके से पालन किया, लेकिन संतुष्टि इनको कहीं से भी नहीं मिल रही है। तब ये हताश होकर घूमते घूमते कश्मीर में पहुंच गए और कश्मीर में भी काफी खोज की। वहां से भी इनको जब कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो इन्होंने सोचा कि इस जीवन से कोई लाभ नहीं,
और उस समय ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो हमारे आपके गुरु हैं, इन्होंने जिस झील के आसपास घूम रहे थे उसका नाम था डल झील, और उसी में कूद कर आत्महत्या करने का तय कर लिया। जैसे ही ये कूदने वाले होते हैं तो पीछे से आवाज आती है कि बच्चा ठहरो। इतनी आवाज सुनी तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कदम रुक गया और पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो एक महामानव की आकृति में सफेद कपड़े पहने हुए एक साधु इनको दिखाई देता है और वो कहते हैं कि बच्चा तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और वो 6 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। बस इसी आशा उम्मीद को अपने हृदय में सजोए हुए और गुरु महाराज ने वहां से ये निश्चय कर लिया कि चलो 6 महीने और इंतजार करते हैं। जब इतना इंतजार किया तो 6 महीने कोई बड़ी बात नहीं है। अब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वहां से घूमते घूमते और मन बनाया कि अब मुझे इधर से चलना चाहिए, तो बीच में इनको एक त्रिकालदर्शी महात्मा मिले। उनको इन्होंने श्रद्धा से नमन किया और प्रणाम करते हुए कुछ कहना चाहा। उससे पहले ही महात्मा जी ने कहा कि देखो, जिसकी तुम तलाश में हो वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगी। तब तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की उम्मीद और मजबूत हो गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब 6 महीने का समय और निकालना है। फिर समय नजदीक आया, 6 महीने पूरे होने वाले। उससे पहले ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मन में ये बात आती है कि मुझे अलीगढ़ की तरफ चलना है। इनके पास किराया नहीं था, ट्रेन में फ्री बैठते भी नहीं थे और मुफ्त में किसी का खाते भी नहीं थे। ये दोनों ही बात थी शुरू से ही इनके अंदर। तो एक गाड़ी खड़ी थी और उसके पास ड्राइवर खड़ा था। उस ड्राइवर से बोले कि भैया तुम हमको किराए के लिए 8 आने पैसे दो, बदले में हम तुम्हें सोना देंगे। तो कि सोना देंगे तो क्या चीज दूं मैं आपको कि तुम अपनी ये गाड़ी की चाबी दे दो, मैं इसको सोना बना दूंगा। गाड़ी वाले ने सोचा कि आजकल कितने फ्रॉड बाबा जय गुरुदेव बाबा जी घूम रहे हैं, तो चाबी आपको मैं दे दूं और कहीं गाड़ी लेकर मेरी भाग गए तो फिर मैं क्या करूंगा। तो बाबा जी ने कहा कि देखो, ऐसा नहीं होगा, मुझे केवल किराए के लिए 8 आने पैसे की आवश्यकता है, उससे मेरा टिकट आ जाएगा और मैं ट्रेन में बैठ के चला जाऊंगा। फिर किसी भी तरीके से उसको विश्वास हो गया और उसने चाबी दे दी और गुरु महाराज ने उस चाबी को सोना बना दिया। सोना बनाने की कला गुरु महाराज को कहीं से भी प्राप्त हो गई थी। इस तरीके से टिकट लेकर और वो आ गए। ट्रेन में बैठे हुए थे और उनकी नींद लग जाती है। इसी बीच में जिस साधु ने ये कहा था कि बच्चा ठहरो, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है और वो तुम्हें 6 महीने में मिल जाएगा, वही साधु सपने में आकर और कह जाते हैं कि आगे वाला स्टेशन जो आ रहा है, इसी स्टेशन पर तुम्हें उतरना है और मेरा आदमी आएगा तुम्हें लिवाने के लिए। इधर दादा गुरुजी ने अपने बड़े वाले बच्चे, जिनको तुमने अच्छी तरीके से देखा है पुराने प्रेमियों ने, उनका नाम था पंडित सुदर्शन शर्मा जी, जो गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे
और वो नीचे बैठते थे, मंच, स्वामी जी महाराज के मंच से नीचे, मंच पर ही बैठते थे। जैसे ये तख्त पे गुरु महाराज बैठे हुए हैं और नीचे पंडित जी बैठते थे। वो रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते थे और स्वामी जी महाराज विधिवत तरीके से अर्थ करके समझाते थे। ऐसे ऐसे भेष में और गाड़ी और बैल लेकर के तुमको मिलेगा। और उनसे कह दिया कि नौजवान हट्टा कट्टा और चेहरा सुगर और सुंदर घुंघराले बाल, इस तरीके का एक नवयुवक साधु मिलेगा और उसको बिठाल कर ले आना। पंडित जी वहाँ पहुँच जाते हैं और मालिक की दया संयोग से वो उतरते हैं। पंडित जी का आमना सामना होता है, दोनों का मिलन हो जाता है और वो कहते हैं कि पिताजी ने कहा है कि चलो घर पे, और मैं गाड़ी लेकर के आया हूँ, उसमें बैठ करके आपको चलना है। बाबा जी बैठ जाते हैं और घर पहुँच जाते हैं। जब घर पहुँच जाते हैं तो बाबा जी को देखते ही और ये चरणों में गिर जाते हैं, खूब रोते हैं। तो दादा गुरुजी महाराज कहते हैं कि अब क्यों रोते हो? कहा ना कि तुम्हें बुला लिया जाएगा। बुला लिया गया। उनको थपथपाया, सांत्वना दी और माता जी, अपनी दादी माँ, इनका बड़ा वाला बच्चा इन पंडित जी से भी बड़ा एक मर गया था, तो उसके लिए बहुत रोया करती थी। तो दादा गुरुजी महाराज कहते हैं कि देखो सुनती हो, जिस बच्चे के लिए तुम रोज रोया करती थी वो तुम्हारा बच्चा आज आ गया है। जय गुरुदेव। अपनी दादी माँ ने अपने गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव की इस तरीके से सेवा की जैसे अपने बच्चे की माँ करती है। प्रेमी भाई बहनों, बड़ा प्यार दिया। गुरु महाराज दादा गुरुजी महाराज से बहुत डरते थे और दूर दूर रह करके साधन भजन करते थे। बहुत कम समय में स्वामी जी महाराज ने मालिक की दया को प्राप्त कर लिया था। ऐसा इतिहास दादा गुरुजी महाराज के वाक्यों में आता है, उनके लेखों में आता है। लेकिन ये अपना छुपाए हुए और बराबर संगत की सेवा करते हुए, आदेश का पालन करते हुए वहीं अपनी साधना में लगे रहे। और इनकी साधना के विषय में भी अगर कहा जाए तो प्रेम भाई बहनों, बताया जाता है कि जब ये दूर दूर रहते थे तो किसी गांव से मांगकर रोटी ले आते थे। अगर एक घर से 5 रोटी मिल गई तो काफ़ी, फिर दूसरे घर में नहीं जाते थे और बस ये 5 ही रोटी मांगते थे। कपड़े में टांग देते, जहाँ भी ये रहते, किसी पेड़ से या जो भी इनकी जगह रहती थी उससे। जब इनको भूख लगती थी तो एक रोटी पानी में भिगोने के लिए डाल देते और फिर उसी रोटी को खाकर फिर साधना में लग जाते। स्वामी जी महाराज ये शिक्षा देते हैं कि हमको आपको जब बुलाया था तो ये कहा था कि बच्चा तुम हमको 1.25 घंटे का समय दे दो। जब शुरुआती दौर में हम लोग गए थे तब हम लोगों को 1.25 घंटे का समय स्वामी जी महाराज ने मांगा। 15 मिनट में सुमिरन और 15 मिनट में ध्यान और 15 मिनट में भजन। 24 घंटे में से केवल यानी 1.25 घंटा 45 मिनट। जब ये 45 मिनट का सिस्टम धीरे धीरे समझ में आया तो फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें अंतर में कुछ रूहानी दौलत को पाना है तो फिर ये समय कुछ भी नहीं है, इसमें तो केवल फॉर्मेलिटी होती है। तुम बच्चा 1 घंटे का समय दिया करो, 24 घंटे में से 1 घंटे। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, 1 घंटे से कुछ नहीं होता है। अगर तुम उस मालिक की रूहानी दौलत को पाना चाहते हो तो 1 घंटे सवेरे और 1 घंटे शाम को दो। अब आप परमार्थी वचन संग्रह किताब को उठाइए, मैं आपको लेख बता रहा हूँ। ये परमार्थी वचन संग्रह स्वामी जी महाराज के हाथ की लिखी हुई
उनके अनुभव की किताब है और 9 किताबों का ये संग्रह है, परमार्थी वचन संग्रह, जिसमें लास्ट है कि हम गुरु को कितना मानते हैं। अगर 2 पेज की ये किताब आपने पढ़ ली और उस पर मनन करने लग गए तो आपके दिल दिमाग में जो कीड़े भरे हुए ना, वो सारे कीड़े झड़ जाएंगे और गुरु भक्ति ये समझ में आएगी कि गुरु भक्ति कहते किसको है। बाबा जी कह रहे हैं कि तुम रोज रोज फोन करके और चिट्ठी लिख करके परेशान करते हो और कहते हो कि गुरु महाराज दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। अरे वो तो दया के लिए ही आए हैं। अगर दया नहीं होती तो तुम लोगों को कैसे पकड़ लिया जाता? किसी के द्वारा तुम्हारे तक संदेशा पहुंचाया, तुमको खबर मिल गई, तुम जग गए और किसी को सहारा बना करके आश्रम तक पहुंच गए। और जो लोग नहीं पहुंच पाए उनके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने घर घर में आकर के कार्यक्रम किए हैं। घर से मेरा मतलब है कि आपका जिला सागर है तो सागर जिले में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कार्यक्रम किया है, तो सागर जिले के प्रेमियों को ये आदेश दिया है कि तुम घर घर में जाओ और मेरा संदेशा सबको दे दो कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कार्यक्रम होने जा रहा है। अब जिसको बुलाना है उसके यहाँ तक उनकी खबर पहुँच गई है। और प्रेमी भाई बहनों, काय के लिए पहुंची थी खबर? यही तो बाबा जय गुरुदेव समझा रहे हैं कि परमार्थी वचन संग्रह में कि 1 घंटे से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें उस मालिक की दौलत को पाना है तो 3 घंटे सवेरे और 3 घंटे शाम को दीजिए। इससे पहले 1-1 घंटे का आदेश दिया था कि 1 घंटे सवेरे और 1 घंटे शाम को। अब आप समझ लो कि 1 घंटे आप दे रहे हैं और 1 घंटे में अंधेरे में बैठकर माला हो जाती है और अंधेरे में ही बैठकर ध्यान हो जाता है और अंधेरे में ही बैठकर भजन हो जाता है। फायदा क्या हुआ? गुरु महाराज कह रहे हैं कि दोनों आंखों के मध्य भाग में ये जीवात्मा बैठी हुई है, ये परमात्मा की अंश चेतन है और चेतन परमात्मा है। चेतन का काम चेतन से जब तक नहीं करोगे, होश में बैठ करके, चेतन अवस्था में बैठ करके, तब तक तुमको आध्यात्मिक फायदा होने वाला नहीं है। फॉर्मेलिटी कितने भी समय तक करते रहो, चाहे 5 मिनट बैठो, लेकिन चेतन अवस्था में बैठो। ये समझ में आना चाहिए कि जब हम स्मरण कर रहे हैं तो स्वरूप, जिस नाम के जप करने के लिए स्वरूप को याद करने के लिए कहा है, वो स्वरूप सामने है कि नहीं है, और है तो कितनी देर तक है, और चला गया तो कितनी देर को चला गया। ये प्रेमियों को अनुभव होता है। जब स्मरण करते हैं तो उस समय चेतन अवस्था में बैठते हैं, स्वरूप सामने होता है, उसी की काउंटिंग होती है। जो गिनती करते हैं कि जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरु महाराज का स्वरूप सामने है। अब इतने ही बीच में मन भाग गया और माला बराबर चल रही है, मन जितनी देर के लिए भाग गया, जितने दाने निकल गए उसकी कोई गिनती नहीं है। और जब गिनती नहीं है तो ये सुमरन कैसा हुआ? अधूरा सुमरन हुआ। कैसा सुमरन हुआ? अधूरा। और अधूरे सुमरन से लाभ नहीं होता। बाबा जी कह रहे हैं कि पूरा सुमरन करो, सुमरन को पकाओ। पकाने का मतलब है कि जब तक नाम का जप चल रहा है तब तक स्वरूप सामने होना चाहिए। इसके लिए जैसे तैसे एकाएक ये व्यवस्था नहीं बनेगी, उसके लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि बिना नागा के सुमरन की बात स्वामी महाराज ने कही है, और बिना नागा के ध्यान, बिना नागा के भजन। तो मान के चलते हैं कि फॉर्मेलिटी के तौर पर आपने एक समय बैठ करके कर लिया, सुबह के टाइम कर लिया, शाम के टाइम कर लिया, लेकिन अनुभूति क्या हुई? खुद को क्या महसूस हुआ? अपने अंदर तरक्की क्या हुई? और जब तक तरक्की नहीं है तब तक वो उसको अंधेरे में ही बैठना कहते हैं संतों महात्माओं की दृष्टि में, इस साधन भजन को। तो चेतन अवस्था में बैठ करके साधन भजन को करिए और सुमरन को पकाइए। फिर अलग से थोड़ा समय निकालकर ध्यान की अवस्था में बैठकर आंखें बंद करके और एक जगह दृष्टि को टिकाना सीखें। दृष्टि टिक रही है तो कितनी देर तक टिक रही है, भाग गई तो कब भाग गई, ये महसूस होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ रहा है तब तो ठीक, और बस नहीं आ रहा है तो कुछ भी नहीं है, साधन भजन में तरक्की होने वाली नहीं है, और करते भले ही रहिए। फिर क्या होगा? जो आने वाला खराब समय है वो पता कैसे चलेगा? जिसके लिए स्वामी महाराज ने कही थी कि आने वाले खराब समय में बचा लिया जाएगा, तो बचाने के लिए चेतन अवस्था में बैठकर साधन का करना बहुत आवश्यक है, और तभी गुरु महाराज की दया उतरेगी। दया उतरेगी तो आपको पता चल जाएगा
बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जिनको ये आभास हो जाता है कि कोई काम होने वाला है, उसका पहले से आभास हो गया। मौसम खराब हुआ, बारिश होने वाली है, इस समय मौसम ठीक है, आपके सपने में मौसम खराब दिखाई दिया और बारिश भी होने लगी। दूसरे दिन वही चीज तुम्हारे सामने आ गई, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि कल मुझे सपना हुआ था, कल मेरे सपने में ऐसा आया था और देखो ये बात हो गई। तो गुरु महाराज आपके स्वप्न के माध्यम से किसी चेतन अवस्था में बैठे हुए साधक से भी कह सकते हैं, जो बराबर गुरु महाराज से जुड़ा हुआ है, उसको भी ये संदेश आ सकता है। आपके पास तक उनकी मैसेज आ जाएगी, खबर आ जाएगी, तो रास्ता क्या होगा? बचने का होगा। अगर मेरी अपनी बात है तो कुछ नहीं होगा, और स्वामी जी महाराज की बात है तो निश्चित रूप से होगा। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ 10 मार्च 2012 होली का कार्यक्रम, उसमें स्वामी महाराज ने कहा था कि बच्चा जो कुछ होने वाला होगा मैं 10 दिन पहले आगाह कर दूंगा। कही थी, उठा लेना, आप निकलवा लेना सत्संग 10 मार्च 2012 का। तो प्रेमी भाई बहनों, चेतन अवस्था में बैठ करके साधु भजन करना चाहिए। आज ये भंडारी का समापन का दिन है और इन प्रेमियों को जो सेवादार भाई लगे हैं, इनको कानपुर पहुंचना है, यहां से जाएंगे भी। अपने गुरु में सच्ची निष्ठा, सच्ची आस्था, सच्चा प्रेम, और ये वो महापुरुष है कि जीवों की कैसे संभाल करते हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपकी समझ में आ जाए तो। 1992 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने और मथुरा आश्रम पर एसटीडी बनवाई थी। मुझे स्वामी जी महाराज ने उसकी तराई की सेवा दी थी कि बच्चा तुम इसकी तराई करना, कल इसका प्लास्टर होगा। गड्ढे में निजम से पानी आ रहा था, बाल्टियां भर भर के मैं डिब्बे से पानी फेंक रहा था। स्वामी जी महाराज आए और उन्होंने कहा कि बच्चा क्या हो रहा है? मैंने कहा हुजूर तराई हो रही है। अरे बोले तराई इसको थोड़ी कहते हैं, तराई इसको कहते हैं कि एक बूंद पानी की दीवार पर डालो और वो दीवार से नीचे आ जाए टपक करके, तब तराई मानी जाती है। ठीक है हुजूर। फिर मैं लाने लगा बाल्टियों से पानी और चारों तरफ मैं तराई कर रहा था, बाहर और भीतर। स्वामी जी महाराज दूसरी बार आए, क्यों बच्चा क्या हो रहा है? मैंने कहा हुजूर तराई हो रही है। अरे बोले ऐसे थोड़ी होती है। तो हमने भी कह दिया, गुरु महाराज की मोहन, हमको भी ये भान नहीं था उस समय कि हम क्या कह रहे हैं। हमने भी कह दिया कि गुरु महाराज कैसे होती है, कि लाओ डिब्बा मुझे तो मैं बताता हूँ कैसे होती है। तो स्वामी जी महाराज ने डिब्बा मुझसे लिया और पानी डाला। जिस गेट से मैं पानी लेकर के निकल रहा था उसी गेट से स्वामी जी निकले थे। उस गेट के ऊपर, जैसे ये गेट है और इसके ऊपर जो जगह थी, उस जगह पर स्वामी जी महाराज ने पानी मारा। कहा कुछ नहीं, चले गए। फिर मैं तराई करने लगा। मैं चारों तरफ घूम गया कि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि एक बूंद पानी की डालो, वो रपट करके नीचे आ जाए, उसको तराई कहते हैं। तो मेरे अंदर जितनी बुद्धि थी, जितना मेरी समझ में आया, उससे ज़्यादा मैं करने की कोशिश कर रहा था कि कोई कमी ना रह जाए। दूसरी बार स्वामी जी फिर आ गए, बच्चा क्या हो रहा है? मैंने कहा हुजूर तराई हो रही है। अरे बोले ऐसे थोड़ी होती है। मैंने कैसे होती है? मैं बताता हूँ कैसे होती है, लाओ डब्बा मुझे दो। मैंने स्वामी महाराज को डब्बा दे दिया, बाल्टी में से पानी भरा और फिर मैं जहाँ पहले था वहाँ नहीं था, दूसरे वाले कोने में था। वहाँ से स्वामी जी महाराज ने डब्बा भरा और फिर उसी जगह मारा जहाँ उन्होंने पहले मारा था। बस थोड़ी देर के बाद तीसरी बार स्वामी जी आ गए और फिर बोले वही बात दोहराई उन्होंने कि बच्चा क्या हो रहा है? मैंने कहा हुजूर तराई हो रही है। अरे बोले ऐसे थोड़ी होती है। कैसे होती है? मैं बताता हूँ कैसे होती है। फिर डब्बा लिया, फिर मैं तीसरी जगह था, तीसरे वाले कोने में। भाई एक कमरे के 4 कोने होते हैं, तीसरे वाले कोने में था मैं, यानी तीनों जगह अलग अलग था मैं। जब स्वामी जी महाराज ने मेरे हाथ से डब्बा लिया, वहां से लेकर के डब्बा फिर उन्होंने उसी जगह मारा
तीसरी बार मुझे आ गया गुस्सा। प्रेमी भाई बहनों, मैंने कहा बार बार परेशान करने के लिए आ जाते हैं, अब मैं देखता हूँ तराई कैसे होती है। मैं बाल्टी उठा करके लाया और मैंने गुस्से में बाल्टी मारी उसी जगह जहाँ स्वामी जी महाराज ने मारी। अब उसमें से क्या हुआ कि मालिक की मौज, 1-1.5-2 फुट का सर्फ जो थोड़ी सी जगह उस गेट के ऊपर खाली थी उसमें कहीं से घुस गया होगा, तो वो तुरंत तो उसमें से गिरा, मेरे सामने पड़ा। इतने में क्या, अरे सर्फ, इतने में क्या है, आ गए स्वामी जी। मैंने कहा हुजूर जहाँ आप बार बार पानी मार रहे थे उस जगह में से ये सर्फ निकला है। और ये बच्चा मैं इसीलिए तो कह रहा था प्लास्टर हो जाता तो ये दब के मर जाता। जय गुरुदेव। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सोचिए, हमारे आपके तो हाथ पकड़ने की बात बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कही है कि मैंने जिसका हाथ पकड़ लिया उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक जन्म की बात नहीं है, कई एक जन्म की बात है। महापुरुष जब हाथ पकड़ लेते हैं और लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं, फिर भी वो उनका हाथ नहीं छोड़ते, जन्म दर जन्म दिलाते रहते हैं और जब समय मौका आता है तब फिर उसे उठाते हैं। तो आपको मंजूर है जन्म दर जन्म लेने के लिए, किसी भी योनि में जाने के लिए, बैल की, भैंस की, गाय की, गधे की, घोड़ी की, पशु की, पक्षी की योनि में जाने के लिए आप लोग तैयार हैं? जन्म दर जन्म लेने के लिए तैयार हैं आप लोग? नहीं है तो फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि परमानंद परम सुख के भंडार प्रभु को पाना है तो बाबा जय गुरुदेव बताते हैं जो मार्ग उसी पर जाना है। जब उस जीव की सर्प जैसी योनि में जो जीवात्मा थी उसकी संभाल बाबा जय गुरुदेव कर सकते हैं, तो आपके लिए क्या नहीं कर सकते जिसका हाथ उन्होंने पकड़ा है। और प्रेमी भाई बहनों, जबरदस्ती आपने अगर उनका हाथ छुड़ा लिया तो बाबा जी ने कहा है कि आप जानो आपका काम जाने। मैंने कल आपको एक कहानी सुनाई थी जीते जागते एक गुरु भाई की। स्वामी जी महाराज ने ये कह दिया था कि बच्चा तुम कहाँ जाओगे, कहीं भी चले जाओ, तमाम ट्रेनें चल रही हैं। तो महापुरुष ऐसे होते हैं जो उनकी बात को मानते हैं, जो उनके कहने के अनुसार काम करते हैं, तो पूरी दया रखते हैं। और जो हट जाते हैं तो फिर वो ये कह देते हैं तुम जानो तुम्हारा काम जाने। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग उस समय साकार का प्रचार नहीं था। उस समय प्रचार ये था कि मथुरा आश्रम पर तुम 2 आदमियों को लेके आओगे, 2 में से 4 को लेके आओगे, 4 में से 8 को लेके आओगे, 8 में से 16 को लेके आओगे। इस तरीके से गुरु महाराज प्रत्येक कार्यक्रम के बाद और आदेश देते थे। तो हम लोग गांव-गांव में प्रचार कर रहे थे। एक बेअड़ी इलाका था जिसमें ऊंची नीची जगह होती है, पानी पड़ता है तो मतलब कट जाती है ढलाने। एक गांव था, उसमें प्रचार करके लौटे हमारे मुरैना जिले के बीरपुर क्षेत्र में। कमांडर गाड़ी थी, उसकी स्टीयरिंग का एक नट कहीं से गिर गया था, उसके कारण स्टीयरिंग ही फेल हो गई। अब वो नट कहाँ गिरा होगा, खूब धूम नच हो रही थी। इसी बीच में मेरे बगल में बैठा हुआ महेश यादव नाम का लड़का, और वो दक्षिण पश्चिम में गिर गया। ऐसी जगह थी कि अगर पीछे का पहिया कमांडर गाड़ी का उसके ऊपर चढ़ जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। बस जैसे ही वो गिरा और मेरे मुंह से निकला कि गुरु महाराज मर गया, इतने में तो उसका हाथ किसी ने पकड़ा और हाथ पकड़ के बाहर फेंक के डाल दिया। तो प्रेम भाई बहनों, कौन हो सकता है वो जिसने हाथ पकड़ करके खींच लिया? भाई मेरा मानना ये है कि गुरु महाराज ने ये कहा कि तुम जय गुरुदेव दुख संकट मुसीबत परेशानी की घड़ी में बोलो, और बोलोगे तो कौन मिलेगा? तो मैंने एक ही बार बोला था कि जय गुरुदेव मर गया,
इतने में तो गुरु महाराज ने हाथ पकड़कर खींचकर बाहर कर दिया। अगर हम लोग गाड़ी रुक भी जाती, वो तो ढलान में ढड़क रही थी, और रुक भी जाती तो उसे 4-5 लोग भी बड़ी मुश्किल से खींच पाते। और स्वामी जी महाराज ने हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। मेरा मानना तो ये है कि मेरे गुरु ने आकर जय गुरुदेव नाम पुकारने पर गुरु मिलते हैं, तो गुरु मिले और उन्होंने ये दृश्य दिखाया। एक प्रमाण में और देता हूं। इसी तरीके से हम लोग प्रचार में गए थे, तो हमारा मुझसे सीनियर टाट वाला रामशरण पांडे और जो जूनियर टाट वाला था उसकी ससुराल में गए। अब पांडे जी कहने लगे कि देखो सिकरवार साहब की ससुराल है, अगर ये हमारे लिए भोजन के लिए नहीं रुकेगा तो अपन भोजन नहीं करेंगे। मैंने कहा भैया मरवाओगे, पूरे दिन घूमेंगे प्रचार करेंगे और फिर ऊपर से कहीं और किसी ससुराल है और भी प्रेमी उसके यहाँ रुके हुए हैं, और वो जब प्रेमी भोजन कर लेंगे तो उनसे भी वो कहेंगे कि भाई तुम भी कर लो, जब वो आ जाएंगे तब वो कर लेंगे भोजन। मेरे की पांडे जी ये बात तो अच्छी नहीं है। बोले नहीं नहीं, उसकी ससुराल है और हम बराबर के भाई हैं, उसे हम लोगों के लिए रुकना चाहिए। अगर उसकी ससुराल नहीं होती तो कोई बात नहीं थी। मैं चलो ठीक है देखते हैं। जैसे ही वहाँ पहुंचे तो वो सब खा पी करके बिल्कुल कंप्लीट थे। हम लोगों से कहा तो पांडे जी तो आ गए पिंडक में। बोले नहीं नहीं, हमको भूख नहीं है, हम प्रचार में गए थे गुरु महाराज की दया से, अब जरूरत भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम बांध देते हैं तुम्हारे लिए। वो बांधने भी नहीं दिया, मना कर दिया उन्होंने। अब 4 बजे जैसे ही तो पांडे जी को स्कूल के समय की भूख, यानी बराबर या करीब उम्र हो गई उनकी 60-65 साल की, 4 बजे उनको खाने के लिए चाहिए कुछ न कुछ। घर में तब भी, प्रचार में तब भी। अब 4 बजे बोले कि भैया अब तो भूख लगे आई, अब क्या करें। मैंने कि आपने गलती की है, उसका परिणाम भोगो। वो तो कह रहे थे कि तुम नहीं खा रहे तो हम बांध देते हैं, अगर बांध ले आते तो हम खा लेते ना। साइकिलों से उस समय हम लोगों का प्रचार चल रहा था। भूख तो मुझे भी लगी थी, मैं क्यों कहूँ मुझे नहीं लगी थी, पांडे जी को लगी थी, मुझे भी लगी थी। मैंने कहा अब किसी दूसरे के घर में वो अपन लोग भोजन नहीं कर सकते। अब तो पांडे जी चल देखते हैं गुरु महाराज की जो मौज मर्जी, शाम को ही भोजन करेंगे, जहाँ रुकेंगे वहाँ। 4 बजे का टाइम था। एक साइकिल से एक आदमी आता है और वो आदमी पूछता है कि भाई मेरे को पीछे काफ़ी साइकिल वाले मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा है कि हमारी इस साइकिल यात्रा में 2 लोग हैं वो भूखे हैं, तो वो 2 लोग कौन कौन है जो भूखे हैं, उनके लिए मैं भोजन लेके आया हूँ। मैंने पांडे जी अभी भी मौका है, भोजन आ गया है। वो बोले यार ठीक है, भूख तो लगी ही है और कोई लेके आया है, गुरु भाई ने कहा होगा, आपने ने किसी ने। अब वो ही कहते हैं कि देखो ये सामने मतलब मेरे खेत हैं, ये कुआं है, यहाँ रस्सी बाल्टी पड़ी हुई है और वहां तुम प्रेम से भोजन करो। साइकिल हमारे पास ही रख गए थे वो। अब भैया वो तो चले गए अपने खेतों में टहलने, और उसके बाद हम लोग लग गए पानी खींच करके और हाथ मुंह धोया और अपने भोजन में। जब हम लोगों ने भोजन कर लिया तो साइकिल लेने नहीं आया और उसका पता नहीं चला कि मतलब वो कहाँ चला गया। तब हम लोगों ने कहा मतलब कि पांडे जी इस तरीके से कौन अपनी मदद कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि गुरु महाराज हम लोगों की पल पल पे मदद करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त होना चाहिए। भगवान तभी मदद करते हैं जब भक्त तरीके का हो, और जहाँ भक्त के अंदर छल कपट आ जाता है तो फिर भगवान भी उसी तरीके की मदद करता है। और भी इतिहास उठा लीजिए आप किसी भी समय के। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो वो तमाम लोगों के पास गई। बड़े बड़े महारथी थे उसमें, ऐसे ऐसे महारथी कि जिनका इतिहास बड़ा विचित्र है। पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें कोई मार ही नहीं सकता है, और आचार्य द्रोण जब तक उनके हाथ में धनुष्मान रहे तब तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। बताइए कैसे कैसे। और ये कुलगुरु कृपाचार्य चिरंजीवी, वो अमर थे, महाभारत में बराबर जिंदा रहे पूरा महाभारत देखने के बाद।
ऐसे लोगों के पास शरण मांगने गई द्रौपदी। जब उसके वस्त्र हरण की बारी आई उस समय कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। संसार के जीवों में गुरु महाराज कह रहे हैं, संसार के जीवों में आसान रखा करना, और जब कोई नहीं हो अपना तब जय गुरुदेव कहा करना। तब उसने अपने इष्ट, अपने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की, मदद की। इतिहास बताता है कि दुशासन साड़ी खींचते 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 थक गया और बेहोश हो गया। तो प्रेमी भाई बहनों, जब उस समय में ये नैमित्तिक शक्तियां जो इस धराधाम पर आती हैं, जब इस सृष्टि में अधर्म ज्यादा फैल जाता है तो धर्म की व्यवस्था को ठीक करने और अधर्मियों को दंड देने बाबा जय गुरुदेव महाराज समझा रहे हैं कि इनके अंदर दोनों शक्तियां होती हैं, काल शक्ति भी होती है और दयाल शक्ति भी होती है। दयाल अंग से भक्तों की रक्षा करते हैं और काल अंग से या तो खुद विनाश कर देते हैं या फिर करवा देते हैं किसी के द्वारा। लेकिन दयाल तो केवल दयालुता का काम करता है, वो केवल रक्षा का काम करता है, केवल मदद का काम करता है। प्रेमी भाई बहनों, सहयोग का काम करता है। और ऐसे दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमको आपको मिले हुए हैं। और इस जीवन में भी हम आप धोखा खा गए तो फिर ये निश्चित समझिए कि कोई ठिकाना नहीं है कि अब की बार चूक करने पर फिर कम मिलेगा ये हिसाब किताब। इसलिए होश में आओ, जागो, चेतो, गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करो और संत मत क्या है इसको समझने की कोशिश करो। संत मत कभी कटुता, अभद्र व्यवहार, ईर्षा, द्वेष ये चीज नहीं सिखाता। प्रेम, प्यार और भक्ति करना सिखाता है। लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए और समय ने ऐसा पलटा खाया है कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है। बहुत से प्रेमी तो एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करना चाहते। वो ये कहते हैं मतलब कि नहीं नहीं ये अपने मतलब का नहीं है और इसका तो हम चेहरा भी नहीं देखेंगे। दोष किसी का नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि समय क्या गुल खिलाएगा, छटनी होगी, उल्टा डमरू बजेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे आपके बीच में हो चुकी हैं और परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। उसे कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है कि उसे कोई रोक दे। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जो भविष्यवाणी है उन्हें कोई काट नहीं सकता। और उनकी बात को काट कर जो आगे आना चाहेगा वो बाबा जी ने कहा है कि वो फंस जाएगा और फंसेगा। स्वामी महाराज की भविष्यवाणी है कि पहले छोटी छोटी मछलियाँ, कैसा जाल फेंकूंगा, एक जाल फेंकूंगा जिसमें पहले छोटी छोटी मछलियाँ फंसेंगी, फिर बड़े बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल फंसेंगे। तो देखते जाइए क्या क्या होने को है, बहुत कुछ होने को है प्रेमी भाई बहनों। और इन सब चीज़ों से बचाने का केवल और केवल एक ही मार्ग है और वो है अपने गुरु में सच्ची निष्ठा, सच्ची आस्था और सच्ची भावना लेकर के नित्य नियम से अपने बाल बच्चों को भी सुमरन ध्यान भजन करना और कराना सिखाएं, जिससे उनकी भी दया हो जाएगी। नहीं तो इस काल माया के देश में कोई किसी का नहीं है प्रेमी भाई बहनों। जो संत मत को अच्छी तरीके से समझ गया है और बच्चे और बहू, बेटी या और कोई घर परिवार का जो साधन भजन नहीं करते हैं उनकी रक्षा माया तो होने वाली नहीं है किसी भी कीमत पर। क्यों नहीं है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आने वाले खराब समय में भजन से ही रक्षा मत होगी और भजन हो रही ना है तो फिर रक्षा मत की आप उम्मीद और आशा मत कीजिए। काल के नियम के तहत उसके जाल में हम लोगों को फंसना ही होगा और फिर पता नहीं क्या होगा। इसलिए अभी समय है, देख लो, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। बच्चों को इस समय क्या चाहिए कि हम लोग बढ़िया पढ़ाई लिखाई करें,
और फिर अधिकारी कर्मचारी बने, अपना बढ़िया जीवन यापन करें। और जो लोग इस समय अधर्म में हैं, जिनकी आधी उम्र हो गई है, तो वो लोग चाहते हैं कि मतलब चलो हमने अभी तक कुछ नहीं किया, अब थोड़ा कुछ कर लिया जाए, बच्चों के लिए ये वो सब मतलब इकट्ठा कर दिया जाए, जिससे भविष्य में उनको परेशानी नहीं आए। तो उनका समय ऐसे निकल रहा है, बच्चों का समय पढ़ाई लिखाई में निकल रहा है। और जो गुरु भाई, उनके भी बच्चे बच्चियाँ, पहले उनको बताया जाता, समझाया जाता कि देखो अभी समय है, तुम कर लो, कोई बंधन नहीं है। और वही बच्ची पढ़ लिख करके जब ससुराल में जाती है तो तमाम तरह का बंधन उसके ऊपर लग जाता है, और फिर भजन के लिए रोती है। फिर उस समय बिलखती है कि मेरे पिता ने, मेरे माँ ने ये कहा था कि तुम भजन कर लो, अभी समय है, तो उस समय मैंने नहीं किया। और फिर बाल बच्चों की व्यवस्था में फंस जाती है और छंत मत से करोड़ों कोस दूर चली जाती है। कोई कोई बिरला जीव इस काम को करता है। तो प्रेमी भाई बहनों, किसी से कोई बात छुपी नहीं है, सबके बीच में ये सारी बातें हैं। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि समय कभी भी, क्योंकि जिस समय के लिए स्वामी जी महाराज बराबर कहते रहे कि वो समय नज़दीक है, वो समय नज़दीक है, तो उसके लक्षण थोड़े थोड़े मतलब आप लोगों को भी दिखने लगे हैं, प्रेमी बताते हैं। तो जब ये चीज़ देखने को आ रही है, प्रकृति अपना काम करेगी, और जब प्रकृति अपना काम करेगी तो मदद उसी से होगी। इसलिए सुमरन ध्यान भजन को पकाओ, यही अपने लिए सबसे उचित रहेगा, और गुरु महाराज की दया भी इसी में होने वाली है। तो प्रेमी भाई बहनों, भक्त की तो बड़ी बड़ी मिसालें हैं, और भक्त के द्वारा ही भगवान की कदर होती है। नहीं तो भगवान को कैसे समझा जा सकता है? अगर इधर भक्त नहीं होते तो ये लीला कैसे बनती, और कैसे ये उदाहरण दिए जाते आज। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये सारा सिस्टम नीचे से ऊपर तक आपको समझा चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि बच्चा, मैंने तुमको वो चीज़ दी है कि तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा इंजीनियर ठहर नहीं सकता। सन 86 के काफिले में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मंच से ये कहा था कि ये 90 दिन का 90 दिवसीय काफिला, और इसमें किसी ने मेरे किसी भी बच्चे से कोई भी अगर प्रश्न किया तो उसका जवाब मेरा बच्चा देगा। तो रिद्धि सिद्धि गुरु महाराज ने उस समय प्रेमियों को दे रखी थी, और वो रिद्धि सिद्धियों ने बराबर अपना काम किया। बहुत लोगों ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बच्चों से मिलने की और कुछ बातें पूछने की इच्छा जागृत की और प्रकट की, उनको जवाब मिला। तो जब बच्चे उनके एक आदेश में मतलब जवाब दे सकते हैं, अगर हम लोग उनके बताए अनुसार ठीक तरीके से और इस जगत में रहते हुए और काम करें, तो प्रेमी भाई बहनों क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। सारी चीज़ें जो इन चरम आंखों से नहीं देखी जा सकती, जीवात्मा की आंख से ही केवल देखी जा सकती हैं, जिसको दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु, थर्ड आई, तीसरा नेत्र कहते हैं। ये चेतन जीवात्मा की चेतन आंख वही देखने का काम करती है। उसी चेतन जीवात्मा का चेतन कान सुनने का काम करता है, जिसको वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनंत कहते हैं। यही जीवात्मा की नाक, जो पुराने प्रेमी हैं उनको मालूम है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये मंच से कहते थे कि देखो शरीर की 2 आंख और एक जीवात्मा की आंख, तो कितनी आंख हुई? तो पुराने प्रेमी चिल्लाते थे, क्या माता जी आपको मालूम है क्या कहलवाते थे गुरु महाराज? तो 3। फिर वो कहते थे कि जीवात्मा की 1 आंख और 1 नाक, शरीर की 2 नाक, कितनी आंख हुई? तो प्रेमी चिल्लाते थे 3। जीवात्मा का 1 कान, शरीर के 2 कान, तो कितने कान हुए? 3। तो प्रेमी भाई बहनों, ये तीसरा जो है, जब तक इससे काम नहीं लेंगे कुछ भी होने वाला नहीं है। वो माध्यम है, गुरु महाराज का बताया हुआ रास्ता, और मुख्य उसकी जड़ है ये मानव तन। पाकर मानव का तन और किया ना भजन, ऐसे शरीर को पाने से क्या फायदा? गुरु भाइयों में आजकल क्या है? तो प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो।
अगर इस झगड़े में, इस उलझन में हम लोग पड़े रहेंगे तो समय बराबर निकल रहा है और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ भाग रहा है। आज का जो समय, आज का जो दिन हमारे आपके बीच से निकल रहा है और ये दिन कल मिल जाएगा, ये चीज़ कल मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो बस इसी चीज़ को सोचना है, सारे झगड़ों को बंद करके और अपने असली काम में हमको लग जाना चाहिए। यही गुरु महाराज की उच्चतम महान शिक्षा है। इसी के द्वारा चाहे कोई भी हो जो साधन भजन करेगा, दोनों आंखों के मध्य भाग से अंदर जब प्रवेश करेगा तो साधना की अवस्था में शरीर छूटेगा नहीं, उसकी मृत्यु नहीं होगी। और इन्हीं दोनों आंखों के मध्य भाग से अंदर जब मृत्यु की अवस्था में शरीर छूटता है तो फिर जीवात्मा वापस लौट के नहीं आती। तो इसे, इस स्थान को कौन सा स्थान कहते हैं? गुरु महाराज समझाते हैं कि इस भौतिक जगत का ये छठवां स्थान और उस आध्यात्मिक जगत का ये छठवां स्थान। तो कौन सा चक्र से बताया गया? छठा चक्र। और इसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। यहीं पर जीवात्मा का निवास है और जीवात्मा की रोशनी में इस शरीर का सारा सिस्टम चल रहा है। अगर वो जीवात्मा अपना ये काम बंद कर दे तो ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर प्रेमी भाई बहनों, मृत्यु की अवस्था को देखिए। बाबा जी ने कई एक बार समझाया कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। अगर पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? जीते जी मरना पड़ेगा। जीते जी मरने का मतलब समझते हो क्या होता है? जीते जी मरने का मतलब ये है कि दोनों आंखों के मध्य भाग से ऊपर जैसे ही जीवात्मा निकल जाती है तो यहाँ भौतिक जगत में वो मृत्यु का स्थान कहते हैं उसे, वहां मृत्यु हो जाती है। लेकिन साधन की अवस्था में ऐसा नहीं होगा। प्राण की सूक्ष्म धार शरीर को संभाले रखती है और शरीर की विशेष आवश्यकता होती है। जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको कोई कष्ट नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन शरीर को परेशानी होती है। आपने शरीर के बारे में सुना होगा। ये जो हमको आपको मिला हुआ है वो कितने तत्वों का शरीर है? ये 5 तत्वों का शरीर है। इसको कौन सा शरीर कहते हैं? स्थूल शरीर। जैसे ही मृत्यु की अवस्था किसी की भी आती है तो इस शरीर को उसे यही के यही छोड़ना होता है। और जीवात्मा बिना शरीर के ऊपर नहीं जा सकती, उसको शरीर चाहिए तब जाएगी। तो उसके लिए गुरु महाराज बता रहे हैं कि संत मत में दूसरा शरीर होता है लिंग शरीर, जो 17 तत्वों का होता है। ये 5 तत्वों का है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और जो 17 तत्वों का शरीर होता है उसमें 5 इंद्रियां, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष्ट अंतःकरण, मन चित्त बुद्धि अहंकार और 3 गुण, सतोगुण रजगुण तमोगुण। कितने तत्व हो गए? 10 और 4 14 और 3 17। और गुरु महाराज ने क्या बताया कि लिंग शरीर 17 तत्व का होता है। जब देवी देवताओं के लोकों में यानी नरक में भी जीवात्मा अगर जाती है तो उसे 17 तत्व के शरीर की आवश्यकता होगी, तब वो उधर जाएगी, नहीं तो नहीं जा सकती। इससे ऊपर गुरु महाराज बताते हैं कि जब जीवात्मा ईश्वर का दर्शन करेगी, ईश्वर के दरबार में पहुंचेगी, तो फिर उसे सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता होती है। और सूक्ष्म शरीर है 9 तत्वों का, 5 तत्व, चतुष्ट अंतःकरण। और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? ये जो यहाँ भौतिक जगत में है ये वाले नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तत्व और अंतःकरण, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। इस तरीके से 9 तत्वों का वो शरीर है, सूक्ष्म शरीर। जब ईश्वर के दरबार को पार करके, और गुरु महाराज बताते हैं कि अन्य लोकों में जब जीवात्मा जाएगी तो उसको सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता होगी, तब वो उधर जा सकती है, नहीं तो नहीं जा सकती। अब जब मालिक के देश जाना है, मानसिंह गंगा कहाँ बहती है? गिरिराजी को लोग जाते नहीं तो कहते नहीं कि चलो मानसिंह गंगा में स्नान करेंगे, गोवर्धन है ना। गिरिराजी गोवर्धन जाते हैं ना तो कहते हैं मानसिंह गंगा में स्नान करेंगे।
और उसका सही नाम तो मानसरोवर गंगा है। और वो मानसरोवर गंगा में जब जीवात्मा स्नान करेगी तो उसे कारण शरीर की आवश्यकता होगी। ये कारण शरीर ये 5 तत्वों का है, शब्द स्पर्श रूप रस। तब आप उस परमपिता परमात्मा जो सबका सृजनहार है, जो सबको पैदा करने वाला है, जो शहंशाह का शहंशाह है, जो देवों का देव है, जो गुरुओं का गुरु है, उसका क्या नाम बताया है? अरे हमारे आपके बीच में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या नाम बताया उसका, जिसके लिए कहते थे कि एक रानी अनामा नामा और अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो प्रभु परमात्मा अपने देश में रहता है, तो उसका नाम क्या बताया स्वामी जी ने? प्रेमी भाई बहनों, गुमाने अंधकार और रूमाने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसका नाम गुरु है भौतिक जगत में। लेकिन आपका काम इस गुरु से चलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको शब्द गुरु की आवश्यकता है, साथ में गुरु की आवश्यकता है, जो सतगुरु के नाम से जाना जाता है। पहले गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसरा गुरु भई व दाई गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसरा गुरु नाम धरा ताई ले गाँव पुकारा, और चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मार्ग जीना, पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना राम कृष्ण का स्मरण कीना, छठवां गुरु भरम सब तोड़ा और ओंकार से नाता जोड़ा, सातवां सतगुरु शब्द लखावा और जहां का जीव तहां पहुंचावा। प्रेमी भाई बहनों, वो संत सतगुरु स्वयं साक्षात मालिक वो हमारे आपके बीच में है। समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं आपके बीच में। गुमाने अंधकार और रूमाने प्रकाश, नूरानी पावर तेज। गुरु महाराज कह रहे हैं कि दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी हुई है, और इस जीवात्मा की रोशनी से, इस जीवात्मा के तेज से, उसके प्रकाश से, उसके पावर से ये शरीर का सारा सिस्टम चल रहा है। और ये पावर आया कहाँ से? ये जीवात्मा आई कहाँ से है? उसी गुरु में से आई है, जो सबको प्रकाशित कर रहा है, सब देवी देवताओं को प्रकाशित कर रहा है, जो इस आध्यात्मिक जगत के यानी बड़े बड़े अधिकारी हैं 5, उन 5 के अंदर उसी मालिक का तेज काम कर रहा है। इधर इस कालमाया के देश में 3 देवताओं को प्रमुख माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो प्रलय उत्पत्ति पालन का कार्य करते हैं। और प्रेमी भाई बहनों, आपके लिए ये कार्य का क्या करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर और चौथी ज्योति मिली, आद्या महाशक्ति जिसको कहते हैं ना, आदि शक्ति जगो पुजाया। तो ये चारों मिलकर के इन्होंने अपने गुरु का, अपने इष्ट का, अपने भगवान का आदेश के पालन में ये कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर और चौथी ज्योति मिली, और भ्रम जाल की फांस जीवन पावे निर्गली, जन्मों मरो जीव 84, और काल प्रभु ने डाली फांसी, वह दयाल पद कोई न पावे, निर्गुण सरगुण चक्कर खावे। सब इसी में चक्कर काटते रहे, कोई उधर निकलने ना पाए। तो तुम्हारा हितैषी कौन है प्रेमी भाई बहनों? जिसने सहज सरल ये रास्ता बताया है वो तुम्हारा पक्का हितैषी है। और इसके अगर नूरानी तेज और अंदरूनी पावर को अगर समझ लिया जाए तो फिर कुछ भी समझने को रह नहीं जाएगा। बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि आगे जय और बीच में गुरु और पीछे देव। ये जितने भी देवी देवताओं का मैंने वर्णन किया है कि 33 करोड़ देवता, उनमें ये प्रधान तीनों देवता, और फिर चारों धनी वो, जो संतमत की दृष्टि से आपको नामदान मिला है। तो स्टेप बाय स्टेप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको समझाया कि पहला नाम कौन सा है, दूसरा नाम कौन सा है, तीसरा नाम कौन सा है, चौथा नाम कौन सा है, 5वां नाम कौन सा है। ये 5 अधिकारी अपने अपने देश से, और जो नियम कानून लागू होता है उसको ये उनकी आवाज के द्वारा, नाम के द्वारा, तो शब्द के द्वारा और एक चेतन कान तक पहुंचाते हैं, और वो सुनते हैं। उसी परमपिता परमात्मा मालिक के आदेश का ये लोग पालन करते रहते हैं। आपके अंदर उस मालिक ने वो क्षमता दी है कि इन सबका दर्शन दीदार करते हुए भक्ति के द्वारा और उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हो। लेकिन जितने भी देवी देवता हैं और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं
ये कोई भी दोबारा से अपने देश नहीं पहुंच सकता। इनको देश निकाला दे दिया और अपने ही लोक में इनको रहना है। अब आप कहाँ के रहने वाले हैं? उस अजर अमर अविनाशी देश के रहने वाली ये जीवात्मा, और अगर मालिक के आदेश में मेहनत थोड़ी सी करके और निज धाम चली गई तो फिर कितनी बड़ी खुशी होगी, कितना बड़ा हर्ष होगा प्रेमी भाई बहनों। और वो स्वयं परमपिता परमात्मा कुल मालिक पूर्ण धनी आपको लेवाने के लिए आया हुआ है, जिसका नाम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मैंने पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार किया और जय गुरुदेव नाम से मैंने इसको हीरे की तरह चौड़े में फेंक दिया है। कोई भी अगर जौहरी हो तो उठाओ और इसकी परख करो। परीक्षा के लिए गुरु महाराज ने खुलेआम कहा कि खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, जंगल में कहीं भी फंस जाओ, बेसहारा हो जाओ, चोर लुटेरों ने घेर लिया हो, तो उस समय आप अपने इष्ट भगवान जिसको ही मानते हो उसको याद करना। जब कोई आपकी मदद नहीं करने आए तो फिर तुम जय गुरुदेव नाम को केवल 10 बार याद करना और मैं मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, सर्व देवों का देव वो जो गुरु है, उसी गुरु की सभी नीचे से ऊपर तक जय जयकार करते हैं। तो उस परमपिता परमात्मा का पूरा नाम क्या बताया उन्होंने? जय गुरु देव। और जय गुरुदेव नाम के पुकारने पर कौन मिलेगा? बाबा जी। तो कुछ समझने को रह गया है? कितना स्पष्ट बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किया है। अरे त्रेता के जमाने को और द्वापर के जमाने को उठाइए, वैष्णव लोग आज भी मानने को तैयार नहीं है। आज भी ये कहते हैं सगुण उपासक मोक्ष मिले। बताइए, उनको मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले हम तो अपने सीताराम जी में ही और बड़े खुश हैं, हम तो राधे राधे और कृष्णा कृष्णा में ही बड़े खुश हैं, हमको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। और प्रेमी भाई बहनों, इधर गीता में क्या कह रहे हैं वो? जो लोग खुश हैं अंधेरे में हैं, उजाले में नहीं है। अगर उजाले में होते तो बात को समझ गए होते। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि पुण्य छीने पर लोगे, दो ही काम है इधर, एक पुण्य फल और एक पाप फल। अच्छे और बुरे कर्मों के बीच हम लोग फंसे हुए हैं। अगर अच्छा कर्म किया वो अच्छा कर्म भक्ति से ही होता है। किसी भी भगवान के नाम को जप करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और वो पुण्य फल आपको स्वर्ग ले जाएगा, वैकुंठ ले जाएगा, देवी देवताओं के लोकों में ले जाएगा। अंत में जैसे ही आपकी पूंजी खत्म होगी तो जिस लोक में आपकी जीवात्मा निवास कर रही है उस लोक से धाम से पटक दिया जाएगा नीचे, जाओ फिर मृत्यु लोक में। तो फिर आना और जाना, जन्मना मरना, इसी में अगर राजी हो तो आप जाने, आपका काम जाने। और अगर इससे निकलना चाहते हो, आपने अनुभव कर लिया है कि इस देश में कितना संकट है, कितनी मुसीबत है, कितनी परेशानी है, कितना झगड़ा है, तो इससे अगर आपका मन नहीं भरा हो तो आप खूब आनंद लीजिए। और जिसका मन भर गया हो तो प्रेमी भाई बहनों, मैं उससे निवेदन करता हूँ कि वो अपने गुरु महाराज के चरणों में सच्ची प्रीत, सच्चा प्रेम करके, और जो भक्ति बताई गई है इस कलिकाल की सर्वोपरि भक्ति है। गोस्वामी महाराज 4 चौपाइयों में सब कुछ कहे जा रहे हैं। सतयुग योगी सब विज्ञानी और कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही और प्रभु में समर्पित कर्म भक्त रही। द्वापर कर रघुपति पद पूजा और भवन तरह उपाय दूजा। और कलयुग केवल नामधारा सुमर सुमर नर उतरे मारा। ये संतों ने कहा है। और गोस्वामी महाराज 4 चौपाई में क्या कह रहे हैं कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुणगाना। प्रेम भाई बहनों, उसी नाम की बख्शीश जो मीराबाई ने उस समय अनुभव किया, उनके गुरु रैदास जी थे, खुल करके गाया उन्होंने कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दीवे सतगुर, कृपा करे अपनायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर भवनित पार करायो। तो ये नाम की दौलत जब मीराबाई को मिली तो उसने अनुभव किया, खुल करके गाया प्रेमी भाई बहनों। और इधर तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। बस मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सच्ची प्रीत, सच्चा प्रेम गुरु महाराज के चरणों में हो जाए। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ मांगने नहीं आया, न कुछ लेने आया हूँ और न कोई मेरा स्वार्थ है। न मैं आपको तोड़ने आया हूँ, न मैं आपको मिलाने आया हूँ। मैं तो बाबा जय गुरुदेव महाराज से जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, उसको मैंने आपके सामने रखा है।
और इसको रखने में अगर किसी तरह की भूल कोई चूक मेरे से हुई हो तो भैया मैं आपके चरणों में सिर रख करके क्षमा याचना करता हूँ। जय गुरुदेव। मालिक के नाम को एक बार सभी मिलकर के प्रेम से बोलेंगे। गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के आयोजक पवन भाई और इस कार्यक्रम के संचालक हमारे नरेंद्र कुशवाहा जी, मैं भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, आगे की क्या भूमिका है उस तरीके से इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। आपको भी जाना है, हमको भी जाना है। जय गुरुदेव।